नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करेंगे कन्नौज की, जहां आवारा सांडों की बीच सड़क पर हुई भिड़ंत। आगे बात होगी प्रयागराज की, जहां आचार्य परमहंस के विवादित बयान को लेकर अखिल भारतीय मौर्य महासभा ने सौंपा ज्ञापन। साथ ही आगे चर्चा होगी रायगढ़ की, जहां रायगढ़ मिनी स्टेडियम में प्रत्याशियों के नामांकन में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एतमादपुर पर 25 अक्टूबर बुधवार को डिलीवरी के दौरान नवजात शिशु की मृत्यु का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर संजीव वर्मा से वार्तालाप की गई तो उन्होंने बताया कि महिला को सुबह तकरीबन 8 से 9 बजे के बीच भर्ती किया गया था। स्टाफ नर्स द्वारा महिला की सकुशल डिलीवरी की गई थी। डिलीवरी के दौरान मृतक बच्चा पैदा हुआ था। मृतक बच्चे को देखकर परिवार में कोहराम मच गया। पारिवारिक जनों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एतमादपुर पर हंगामा किया गया। हंगामा यहां तक बढ़ गया। मौके पर क्षेत्रीय पुलिस वाले एवं क्षेत्रीय संवाददाता पहुंच गए। मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच की जा रही है। बच्चे की बॉडी को पोस्टमार्टम गृह भेजा गया था, जिसकी बहुत जल्द रिपोर्ट आने पर उचित कार्यवाही की जाएगी। डॉक्टर संजीव वर्मा ने बताया कि मौके पर महिला स्टाफ नर्स दोनों मौजूद थी, डॉक्टर भी मौजूद थे और फार्मासिस्ट भी थी तथा प्रसूता के पारिवारिक जनों द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि न डॉक्टर उपस्थित होते हैं न स्टाफ नर्स, ये आरोप सरासर निराधार हैं। ये पूरी जानकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक डॉक्टर संजीव वर्मा ने दी है। राकेश फार्मासिस्ट से भी बात हुई और डॉक्टर विशाल उपाध्याय भी कोर्ट एविडेंस के बाद लौटे थे, तो वो भी यहीं CSC पर भी उस वक्त मौजूद थे और उन्होंने जाकर बच्चे को और सारी चीज़ देखा भी था। तो ये तो आरोप फिलहाल बिल्कुल गलत है और मेरी मीटिंग वहाँ लगभग 6:30 बजे छुट्टी थी और 7 बजे के अराउंड मैं भी यहाँ पर आ गया था। और यहाँ पर कुछ जो मैंने देखा वो बाकी अच्छा नहीं था। उसके निश्चित ही अगर किसी के कोई बच्चा पैदा हुआ तो एक दुख की बात है, लेकिन कुछ लोग जो कि मुझे बाद में पता चला, वहीं उपस्थित अन्य लोगों द्वारा बताया गया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के कुछ जो PROs हैं वो भी यहाँ मौजूद थे और वो लोग इस उद्यम को करवा रहे थे। और मैंने अपने उच्च अधिकारियों को भी उनके बारे में बताया है और बाद में जानकारी की यहाँ के स्थानीय लोगों से भी, तो पता लगा कि ये लोग जो है इसी तरह पहले भी दबाव बना के यहाँ से केसेस ले जाने का प्रयास करते हैं। दरअसल मुझे भी धमकाया जा रहा है पिछले 6 महीने से लगातार। और दरअसल है क्या, यहाँ से डिलीवरी केसेस को ले जाने का प्रयास बार बार कर रहे हैं और क्योंकि हम लोगों ने इस तरह का यहाँ सिस्टम डेवलप किया है कि यहाँ से अगर कोई केस हम लोगों की क्षमता में नहीं है और हम नहीं कर पाएंगे तो ऐसे केसेस के लिए हम लोग जो है हमारा SN मेडिकल कॉलेज या जिला महिला अस्पताल बिल्कुल सक्षम है और हम लोग कर पाते हैं। कुछ ऐसे केसेस जिनको हम लोग नहीं कर पाते, बाद में होने लायक हैं, और यानी कि इलेक्टिव सीजर अगर हम कर सकते हैं तो हम ये भी कर रहे हैं। पिछले लगभग 4 महीने में हम लोगों ने 20 के आसपास C ऑपरेशन भी यहाँ किए हैं। तो प्रयास यही है कि ये जो भी लोग नहीं कहना चाहिए मुझे, एक कुछ खराब हॉस्पिटल्स के दलाल हैं जो गरीब जनता को गुमराह करके यहाँ से ले जाने का काम करते हैं। तो मेरा आप सभी से आग्रह है, अनुरोध है कि इसमें सहयोग करें। इन लोगों को रोकना होगा क्योंकि ग्रामीण अंचल में जितने भी अस्पताल बने हैं, हम लोगों के पास अधिकतर पॉपुलेशन वो आ रही है जिनकी आमदनी स्तर बहुत कम। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से, जहां आवारा सांडों के बीच सड़क पर हुई भिड़ंत। बीच में आई 4 गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त, वहीं 2 कार 2 मोटरसाइकिलें बताई जा रही हैं क्षतिग्रस्त। गाड़ियों को रौंदने का आया CCTV वीडियो सामने। वहीं सदर कोतवाली क्षेत्र के सराय मेरा देविन टोला का मामला बताया जा रहा है। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज के हंडिया से है, जहां अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य द्वारा दिए गए बयान को लेकर शुक्रवार को अखिल भारतीय मौर्य महासभा के गुलाब मौर्य के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने थाना प्रभारी हंडिया को ज्ञापन सौंपा, जिसमें शशिकांत मौर्य, सुरेश कुमार मौर्य, पवन यादव, सुखलाल मौर्य समेत आदि पदाधिकारियों ने हंडिया थाने में तपस्वी छावनी अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य के खिलाफ ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को गोली मारने वाले को 25 करोड़ रुपए इनाम की घोषणा की थी तथा कहा था कि यदि स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई गोली नहीं मारेगा तो मैं स्वयं गोली मार दूंगा।
और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। हिंदू धर्म के प्रतिष्ठित पद पर आसीन तपस्वी छावनी अयोध्या के जगत गुरु परमहंस द्वारा दिया गया बयान समस्त हिंदू समाज एवं मौर्य समाज का अपमान है तथा उपरोक्त असंवैधानिक गैरकानूनी बयान देकर समस्त जनमानस को गलत संदेश दिया है कि हिंदू धर्म कानून व मानवता का विरोधी है, जिससे समस्त हिंदू समाज विशेषकर मौर्य समाज एवं अन्य पिछड़ा वर्ग में काफी आक्रोश है। किसी भी समय अशांति का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने उपरोक्त जगतगुरु परमहंस आचार्य के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके दंडात्मक कार्यवाही करने की मांग की है। आइए जानते हैं इस विषय में गुलाब मौर्य, पवन कुमार और सुरेश कुमार मौर्य पूर्व ब्लॉक प्रमुख हंडिया का आगे क्या कुछ कहना है। तमाम संगठनों के साथ ही आज इस जो है थाना अध्यक्ष हंडिया के माध्यम से उनके ऊपर FIR हो और कानूनी कार्रवाई हो, ताकि देश में अमन चैन कायम रहे। इसलिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी इधर देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं तो शांति का संदेश देते हैं, और एक महंत जो है हिंदू धर्म के जो महत्वपूर्ण पद पे बैठे हैं वो खुलेआम कह रहे हैं कि अगर जो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य को गोली मारेगा उसको मैं 25 करोड़ का इनाम दूंगा, और नहीं मारेगा तो मैं खुद भी मारूंगा। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, इसकी मांग मैंने इंस्पेक्टर हंडिया से की। आप कह रहे हैं कि हिंदू समाज के लोग नाराज़ हैं, सनातन धर्म के लोग नाराज़ हैं। वहीं पे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी कुछ दिनों पहले सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणी की थी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने व्यक्तिगत रूप से कोई काम ऐसा चीज़ नहीं कहा है जिससे जनमानस में आक्रोश हो। इसलिए उन्होंने पूर्व में लिखी गई हमारी जो भी ग्रंथ हैं उसमें जो गलत चीज़ है उसको उन्होंने उजागर करने का काम किया। रामायण में जो भी पंक्तियां गलत है उसको उन्होंने हटाने की मांग की, और किसी धर्म का विरोध नहीं है जिसमें तमाम दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और हिंदू समाज के लोग आहत हो रहे हैं, उसका उन्होंने विरोध किया। श्री गुलाब चंद मौर्य जी के साथ इनके नेतृत्व में हम लोग जो अयोध्या से संत जी का बयान आया है, गलत स्टेटमेंट आया है, जो एक तरह से अभद्र भाषा में हम कह सकते हैं कि सुपारी देने का काम उन्होंने जो किया है, उसके खिलाफ उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग हमने कोतवाली हंडिया में किया है, और हमें ये पूरा विश्वास है कि यहाँ से न्याय मिलेगा। किन चीज़ों को लेकर स्वामी जी ने इस प्रकार की टिप्पणी की है? यह टिप्पणी स्वामी जी ने नहीं की है, यह टिप्पणी अयोध्या के तपस्वी परमहंस जी ने किया है कि 25 करोड़ रुपए का इनाम देंगे जो उन्हें गोली मारेगा। आप यह सोचिए कि 25 करोड़ एक इतनी बड़ी रकम होती है, जिसके बहकावे में आके कोई भी व्यक्ति अगर गलत काम कर जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई घटना घटने के बाद यदि कदम उठाया जाए तो वह एक गलत होता है, और कोई घटना घटने से पहले यदि सक्रिय कदम उठाया जाए तो वह न्यायहित में होता है। क्या परमहंस आज यहाँ पे हंडिया कोतवाली में आप लोगों द्वारा ज्ञापन दिया गया, क्या मामला था? देखिए, अयोध्या जी के स्वामी परमहंस जी हैं, उन्होंने माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अभी हाल में ही वीडियो बनाकर उन्होंने कहा था कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य को मारेगा उसको 25 करोड़ का इनाम उसके घर पहुंचा देंगे, और नहीं मार पाएगा तो मैं स्वयं गोली मार दूँगा। ये भारत के लोकतंत्र में एक ये जो हमारे महंत हैं, साधु संत हैं, उनकी ये भाषा मर्यादित नहीं है, और ये भारत में लोकतंत्र की आज़ादी है, अपनी अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। उसी के तहत समाज में फैली विसंगतियों को दूर करने के लिए जो आपसी भेदभाव है, भाईचारा बना रहे, आपसी भाईचारा न मिटे, इसको देखते हुए पिछले दिनों जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी बयान दिए थे उसी बयान पर हम लोग कायम हैं, और आज ये जो स्वामी परमहंस जी हैं उनके खिलाफ हम लोग भाई गुलाब मौर्य जी के नेतृत्व में आए हैं और माननीय इंस्पेक्टर महोदय से मिले हैं। आज थाना प्रभारी हंडिया ने आश्वासन दिया है कि पहले अपना आप आवेदन दीजिए, आवेदन को हम देखेंगे और उच्च अधिकारियों से बात कर प्राथमिकी दर्ज करेंगे। इसके लिए हम लोग उनको बधाई देते हैं कि अमन चैन शांति के लिए आज उन्होंने हम लोगों का ज्ञापन लिया और अच्छे से हम लोगों को आश्वासन दिया। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुरेश चंद्र मौर्य, पूर्व ब्लॉक प्रमुख। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट।
खबर रायगढ़ से, जहां भूपेश बघेल शुक्रवार को रायगढ़ जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान वे मिनी स्टेडियम में आयोजित आम सभा को संबोधित करने पहुंचे। सभा में उनके साथ रायगढ़ जिले की 4 विधानसभा सीटों रायगढ़, खरसिया, धरमजयगढ़ और लैलूंगा के अधिकृत प्रत्याशी भी मौजूद रहे। इस दौरान भूपेश बघेल ने मंच से आम सभा को संबोधित करते हुए रमन सरकार और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, हम किसानों का कर्ज माफ करते हैं तो बीजेपी के पेट में दर्द होता है, जबकि मोदी ने 14.5 लाख रुपए उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया। मुख्यमंत्री ने रमन सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तो रमन सिंह हैं और राजनांदगांव में उनके नामांकन में आए गृह मंत्री अमित शाह भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाने की बात कर रहे थे, जबकि रमन सिंह उनके बगल में ही खड़े थे। भाजपा और रमन सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे रमन सरकार और भाजपा ने ठगा नहीं। अमित शाह धान खरीदी पर झूठ बोलकर गए। मोदी जी धान खरीदी पर झूठ बोलकर गए। हमारी सरकार आज छत्तीसगढ़ के किसानों और आम जनता को जो सुविधाएं दे रही है, यदि वो गलती से बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में वापस आ गई तो छत्तीसगढ़ के किसानों, आम जनता को सब बंद करा दी जाएंगी, चाहे वो बिजली बिल हाफ योजना हो या स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना। बल्कि आज हमारी सरकार द्वारा जो 20 क्विंटल धान खरीदी की जा रही है उसे भी कम कर 10 क्विंटल कर दिया जाएगा। इसलिए फैसला अब आप लोगों को करना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार में आम जनता की आय बढ़ी है। हम बटन दबाते हैं तो किसानों, भूमिहीन मजदूरों, गोबर विक्रेताओं की जेब में पैसा जाता है। कोरोना के समय में कांग्रेस की सरकार ने 3 महीने का राशन एडवांस में जरूरतमंदों को पहुंचाया। 26 लाख लोगों को मनरेगा से काम दिया। आज हर परिवार को 35 किलो चावल, स्वामी आत्मानंद स्कूल, अंग्रेजी कॉलेज, हाफ बिजली बिल, हाट बाजार क्लिनिक का लाभ मिलता रहे। इसलिए फिर से कांग्रेस की सरकार लानी जरूरी है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सरोज श्रीवास की रिपोर्ट। खबर रुद्रपुर जिले के उधम सिंह नगर से है, जहां ग्राम पंचायतों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों से एकत्रित पवित्र मिट्टी एवं चावल के कुल 7 कलशों को वाहन के माध्यम से जिलाधिकारी उदयराज सिंह व भाजपा जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने हरी झंडी दिखाकर देहरादून के लिए रवाना किया। देहरादून से पूरे प्रदेश से एकत्रित पवित्र मिट्टी व चावल को देश की राजधानी नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर ले जाया जाएगा। इस अवसर पर वीर शहीदों, देश के बलिदानियों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर सभी को कार्यक्रम की बधाई देते हुए जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने कहा कि ये एक बड़ा ऐतिहासिक कार्य है। मेरी माटी मेरा देश अभियान अर्थात माटी को नमन, वीरों को वंदन किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत हमारे देश की आज़ादी दिलाने में अपनी शहादत देने वाले वीर शहीदों को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत देश भर में ग्राम पंचायत स्तर से लेकर नगरीय क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन कर वीर सपूतों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। उन्होंने बताया कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत पूर्व में ही जिले के ग्राम पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र के वार्ड तक आयोजित किए गए वीर सैनिकों, शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। अमृत वाटिका का निर्माण करने के साथ ही पंच प्रण की शपथ दिलाई गई। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य हमेशा ही देश की सेवा व बलिदान के लिए सर्वोपरि आगे रहा है। बीजेपी जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में निरंतर विकास की धाराएं बह रही हैं। बड़ी बड़ी परियोजनाएं यहां आ रही हैं। अनेक विकास कार्य देश तथा प्रदेश में हो रहे हैं। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी जय भारत सिंह, परियोजना निदेशक हिमांशु जोशी, उप जिलाधिकारी गौरव पांडे, DOPRD BS रावत आदि उपस्थित थे। उधम सिंह नगर से सी न्यूज संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।